नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला है, जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। कोर्ट ने केस में कहा कि अगर पत्नी पति पर शराब की लत का झूठा आरोप लगाती है, तो वो मानसिक क्रूरता है, अच्छा। और इसके आधार पर तलाक को मंजूरी भी दे दी। सुनने में ये थोड़ा अलग सा लगता है ना? हाँ, ये वाकई एक अहम मामला है। इसे एक्स बनाम वाई केस के तौर पर जाना जाता है। फर्स्ट अपील संख्या 334 साल 2021 की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जोड़ा है, शादी 2004 में हुई, 2 बच्चे भी हैं उनके, लेकिन 2017 से ये लोग अलग रह रहे हैं। अच्छा, काफी समय से अलग हैं। हाँ, और पति ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। उसका जो मुख्य तर्क था वो था कि पत्नी उसके साथ मानसिक क्रूरता कर रही है। मानसिक क्रूरता किस तरह की? खास तौर पर ये कि पत्नी उस पर बार बार शराबी होने का झूठा इल्जाम लगा रही थी। हाँ, तो आज हम इसी केस की क्या कहते हैं तह तक जाने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे। बिल्कुल। और जब हम ये शब्द सुनते हैं मानसिक क्रूरता, तो इस केस में इसका मतलब क्या निकाला गया? और एक और चीज, सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल स्टैंडिंग, उसका क्या रोल था इस सब में? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इस पूरी तस्वीर को समझने का इरादा है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 लोगों के आपसी रिश्ते का नहीं है। इसके कानूनी और सामाजिक मायने भी काफी गहरे हैं। सही बात है। खासकर ये समझना कि कब कोई आरोप सिर्फ एक इल्जाम न रहकर मानसिक क्रूरता बन जाता है। तो फिर शुरुआत करते हैं इन्हीं आरोपों से और उनके असर से। जैसा कि पता चला, पत्नी लगातार पति पर शराबी होने का इल्जाम लगा रही थी। लेकिन ये सिर्फ घर की 4 दीवारी की बात थी? नहीं, यही तो पेच है। या मामला बाहर तक पहुंच गया था? स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि पत्नी की कोशिश थी कि पति अपने जान पहचान वालों में, अपने सोशल सर्कल में बदनाम हो जाए। हाँ, बिल्कुल। चलिए जरा इस पहलू को कुरेदते हैं। ये कोई आम पति पत्नी की नोकझोंक से तो आगे की बात लगती है। एक तरह से समाज में इज्जत उछालने की कोशिश। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर हाईकोर्ट की जो सोच है वो साफ नजर आती है। कोर्ट ने माना कि पत्नी का ये रवैया कि वो लगातार कोशिश कर रही थी कि पति अपने सामाजिक दायरे में एक शराबी के तौर पर मजाक का पात्र बने, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा। इसे बाकायदा मानसिक क्रूरता माना गया। और यहाँ एक और परत है जो मामले को और भी दिलचस्प बनाती है। वो क्या? पति एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जबकि पत्नी अधिकारी वर्ग में काम करती हैं। और दोनों ही सरकारी मुलाजिम हैं। अरे, दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं। तब तो सामाजिक छवि या कहें इज्जत का सवाल और भी ज्यादा नाजुक हो जाता होगा, है ना? खासकर सरकारी नौकरी में। यकीनन। और कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर खास ध्यान दिया है। कोर्ट के शब्दों में कहें तो पत्नी के इन बेबुनियाद इल्जामों की वजह से पति को सामाजिक शर्मिंदगी और बेइज्जती झेलनी पड़ी। और उसकी एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर सामाजिक हैसियत से समझौता हुआ। कोर्ट का मानना था कि पत्नी के इस बर्ताव का उनके रिश्ते के भविष्य पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ा। लेकिन कानूनी नजरिए से इसे मानसिक क्रूरता क्यों माना गया? क्या सिर्फ किसी पर झूठा इल्जाम लगा देना ही क्रूरता हो जाती है? इसकी कानूनी परिभाषा क्या है इस संदर्भ में? देखिए, ये सिर्फ एक बार इल्जाम लगाने का मामला नहीं था। कोर्ट ने इसे एक पैटर्न के तौर पर देखा, एक सिलसिलेवार रवैये के तौर पर। अच्छा, एक पैटर्न था। हाँ, मानसिक क्रूरता का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जो भले ही शारीरिक चोट न पहुंचाए, पर मन पर इतनी गहरी चोट दे, इतनी पीड़ा पहुंचाए कि दूसरे इंसान के लिए उस रिश्ते में रहना दूभर हो जाए। ये किसी की इज्जत पर, उसकी गरिमा पर हमला होता है। इस केस में कोर्ट को लगा कि पत्नी का मकसद सिर्फ पति पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि उसे बार बार सामाजिक तौर पर नीचा दिखाना था, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। राइट। और जब ये सब झूठे आरोपों के आधार पर लगातार किया जाए तो ये मानसिक प्रताड़ना बन जाता है जो वैवाहिक रिश्ते की बुनियाद को ही हिला देता है। ये समझना बाकी जरूरी है कि क्रूरता सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। खैर, अब जरा अदालती सफर पर नजर डालते हैं। मुझे ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी कि 2021 में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी। हाँ, ये हुआ था। निचली अदालत का नजरिया तो बिल्कुल उल्टा था।
उन्होंने तो पति को ही शराबी और पत्नी को परेशान करने वाला मान लिया था। हाँ, ये केस का एक अहम मोड़ था। फैमिली कोर्ट का फैसला पति के खिलाफ गया था, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पूरी तरह? हाँ, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, और इसकी बड़ी वजह ये थी कि हाई कोर्ट को लगा कि निचली अदालत ने जिन दस्तावेजों के आधार पर पति को शराबी माना था, उनका कोई खास सबूत मूल्य यानी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं था। सबूत मूल्य नहीं था? मतलब वे दस्तावेज इतने पुख्ता नहीं थे कि उनसे पति के शराबी होने का आरोप साबित हो सके। अच्छा, तो वो कौन से दस्तावेज थे जिन पर निचली अदालत ने इतना भरोसा कर लिया था, और हाईकोर्ट को उनमें क्या कमी नजर आई? क्या सबूत वाकई इतने कमजोर थे? हाईकोर्ट ने कुछ खास दस्तावेजों का जिक्र किया अपने फैसले में। जैसे एक दस्तावेज था XD2, जो साल 2011 का कोई कथित समझौता या माफीनामा जैसा कुछ था। 2011 का? हाँ, हाईकोर्ट ने पाया कि इस दस्तावेज से ये तो पता चल सकता है कि शायद उस समय कोई घटना हुई होगी, लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि पति को शराब पीने की लत थी या वो आदतन शराबी था। अच्छा, लत साबित नहीं होती थी? हाँ, ये कि ये बर्ताव बार बार होता था। कोर्ट ने कहा कि एकाध घटना को आदत नहीं मान सकते। ये एक बड़ा फर्क है। सही बात है, एक घटना और आदत में फर्क करना जरूरी था। और कोई दस्तावेज था? हाँ, एक और दस्तावेज था XD4। ये 2015 में पुलिस के महिला परामर्श केंद्र में पत्नी की तरफ से दी गई एक शिकायत थी। पुलिस में शिकायत? हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने ये नोट किया कि इस शिकायत पर पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई ही नहीं की थी। अच्छा। तो कोर्ट का मानना था कि 2011 की वो कथित घटना, जिसका जिक्र उस समझौते में था, उसके बाद ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिससे लगे कि पति ने वैसा बर्ताव दोहराया हो। तो सिर्फ इन पुराने दस्तावेजों के आधार पर पति को आदतन शराबी करार देना सही नहीं था। तो फिर सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या पति को खुद को बेगुनाह साबित करना था या पत्नी को अपने आरोप साबित करने थे? देखिए, कानून में इसे सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। हाँ। इस मामले में आरोप पत्नी ने लगाया था, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की थी कि पति वाकई आदतन शराबी है। हाई कोर्ट के मुताबिक पत्नी ये साबित नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने सबूतों को तौलने में, उनका मूल्यांकन करने में चूक की। और दूसरी तरफ पति ने बाकायदा शपथ लेकर इन सभी आरोपों को नकारा था। उसने कहा था कि ये सब झूठ है। ये पहलू भी तो गौर करने लायक है कि ये जो जोड़ा 2017 से अलग रह रहा था। हाँ, कई सालों से। क्या इसका भी कोई असर पड़ा फैसले पर? और हाई कोर्ट ने पत्नी के रवैये के बारे में भी कुछ कहा। सुनने में आया कि पत्नी रिश्ते को दोबारा शुरू करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। लेकिन तलाक का विरोध भी कर रही थी। ये कैसा रवैया है? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने इस बात को भी नोट किया। और यहीं एक सवाल उठता है कि अगर साथ रहने की इच्छा नहीं है, सुलह की कोई कोशिश नहीं दिख रही, तो फिर तलाक का विरोध क्यों? हाँ, क्यों? कोर्ट ने इसे भी पत्नी के व्यवहार के एक पैटर्न के तौर पर देखा। मतलब एक तरफ तो झूठे और गंभीर आरोप लगाना, दूसरी तरफ रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म भी नहीं होने देना। अच्छा। हाईकोर्ट को लगा कि ये भी पति को परेशान करने का एक तरीका हो सकता है, और ये भी एक तरह की क्रूरता ही है। एक और बात, पहले पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत भी अर्जी दी थी, जो बाद में किसी वजह से बंद हो गई थी। तो कोर्ट ने इन सब बातों को एक साथ रखकर देखा। तो क्या मतलब पत्नी का तलाक का विरोध करना भी क्रूरता माना गया? ये तो काफी पेचीदा लगता है। हाँ, देखिए, सीधे तौर पर सिर्फ विरोध को क्रूरता नहीं कहा, लेकिन इसे पत्नी के ओवरऑल रवैये के हिस्से के तौर पर देखा गया। अच्छा, ओवरऑल पैटर्न का हिस्सा। हाँ, कोर्ट ने इसे इस नजरिए से भी समझा कि शादी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती थी, जिसे कानून की भाषा में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं। यानी विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना। बिल्कुल। कोर्ट का निष्कर्ष ये था कि पत्नी के काम, जैसे बेबुनियाद आरोप लगाना, सुलह की कोशिश न करना और फिर भी तलाक का विरोध करना, इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि पति की इज्जत को धक्का लगा और शादी का रिश्ता असल में खत्म हो गया। ये सब पति के लिए मानसिक पीड़ा का सबब बना। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से जो बड़ा कानूनी सबक या सिद्धांत निकल कर आता है, वो क्या है? मतलब इसका निचोड़ क्या समझे हम? निचोड़ ये है, और ये बहुत अहम है, कि झूठे आरोप, खासकर ऐसे आरोप जो किसी इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा,
उसकी इज्जत को सरेआम चोट पहुंचाते हैं हाँ, और लगातार बेइज्जती का कारण बनते हैं, उन्हें अदालत मानसिक क्रूरता मान सकती है और ये मानसिक क्रूरता तलाक का एक मजबूत आधार बन सकती है। यानी क्रूरता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक पीड़ा और सामाजिक बेइज्जती भी उतनी ही या शायद कभी-कभी उससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, और ये समझना यहाँ दिलचस्प है कि अदालतें इस बात को मानती हैं, मनोवैज्ञानिक चोट, किसी की इज्जत पर हमला, खासकर शादी जैसे करीबी रिश्ते में, ये उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना शारीरिक चोट। सही कहा। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि देखिए, पति पत्नी के बीच रोजमर्रा की आम नोकझोंक होती है, छोटी मोटी कहासुनी होती है, वो एक अलग बात है। हाँ, वो तो हर रिश्ते में होता है। हाँ, लेकिन पत्नी का पति को शराबी बताकर समाज में बदनाम करने का लगातार और मजबूत रवैया, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, यही रवैया था जिसे कोर्ट ने क्रूरता माना। तो अगर हम सारी बातों को समेटें एक बार फिर से, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाँ, पति पर शराब की लत का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता करार दिया गया। इस केस में पति पत्नी की सामाजिक हैसियत यानी दोनों का सरकारी नौकर होना बिल्कुल, और आरोपों के कारण पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची वो एक अहम मुद्दा बने। साथ ही ये भी कि पत्नी अपने आरोपों को सबूतों से साबित नहीं कर पाई, निर्णायक रहा ये। और इन सब के आधार पर हाईकोर्ट ने पति के हक में तलाक का फैसला सुनाया। हाँ, ये इस केस के मुख्य बिंदु हैं। झूठे आरोपों का सामाजिक असर, खासकर जब वो किसी के कामकाज और इज्जत से जुड़े हों, और फिर उन आरोपों को अदालत में साबित करने या ना कर पाने की चुनौती, ये सब पहलू इस मामले में बहुत अहम साबित हुए। ये दिखाता है कि अदालती कार्यवाही में सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं होता, उन्हें साबित भी करना पड़ता है। बिल्कुल, और ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों से ही एक सवाल मन में उभरता है जो श्रोताओं के लिए भी हो सकता है। हाँ, पूछिए। कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या उसका पेशा, जैसे इस केस में दोनों का सरकारी मुलाजिम होना, ये बात शादी के अंदर लगाए गए इल्जामों को देखने के नजरिए और उनके असर को कैसे बदल सकती है, खासकर तब जब वो इल्जाम सबके सामने पब्लिक में लगाए जाएं। क्या ऊंचे ओहदे पे बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे आरोप ज्यादा नुकसानदेह होते हैं या ज्यादा गंभीरता से लिए जाते हैं? ये बहुत ही मौजू सवाल है। यकीनन जब सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो तो आरोपों का वजन और उनसे होने वाली मानसिक तकलीफ बढ़ सकती है, ये संभव है। हाँ। या फिर एक और पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है इसी केस से जुड़ा हुआ, बताइए। कि ये केस हमें तलाक की कार्यवाहियों में नशे की लत जैसे व्यवहार से जुड़े आरोपों को साबित करने या उन्हें खारिज करने की मुश्किलों के बारे में क्या सिखाता है। अच्छा, हाँ, सबूतों की बात। हाँ, सबूत का स्तर क्या होना चाहिए, कितनी पुख्ता गवाही चाहिए, खासकर जब आरोप किसी के निजी बर्ताव से जुड़े हों और अक्सर उनके गवाह भी कम होते हैं। ये पहलू भी विचार करने लायक है, क्योंकि ये दिखाता है कि व्यक्तिगत आरोपों को कानूनी कसौटी पर कसना कितना जटिल हो सकता है।